नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको निश्चित रूप से क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, आपको प्रेरणा देगा कि आपके सामने मुसीबतें क्या हैं और उस व्यक्ति के सामने आपकी मुसीबतें क्या थी। आप क्यों अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाए, आपको जो परेशानी आ रही है, आप सोच रहे हैं कि हमको ही सबसे बड़ी परेशानी है और आपको आज देखने को मिलेगा एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, कुल मिला के सड़क से लेकर के संसद तक कैसे पहुँच सकता है। आज हम लेकर के कहानी आए हैं, एक आपके सामने शख्स दिख रहा होगा। देखिए ये शख्स आपको एक नॉर्मल शख्स दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। ये कोई नॉर्मल शख्स नहीं दोस्तों, ये नॉर्मल शख्स नहीं है, ये है नवनिर्मित, ये आपके ये क्या है, विधायक हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है आपके विधायक हैं। ये हाँ दोस्तों, ये क्या है, विधायक हैं और इनका नाम है कमलेश डोंडियार। क्या नाम है इनका, कमलेश डोंडियार। ये है कमलेश डोंडियार। क्या है इनका नाम, कमलेश डोंडियार। ये है आपके कमलेश डोंडियार। ये दोस्तों, ये अगर बात करें, ये आपकी जो रतलाम, क्या दोस्तों, ये जो आपकी सीट है रतलाम, कौन सी सीट है दोस्तों, रतलाम। इसकी जो सीट है, ठीक है, इसकी सीट है एक सैलाना। कौन सी सीट है, सैलाना। आपने सुना होगा यहाँ एक अभ्यारण्य भी है सैलाना नाम से, ठीक है। तो यहाँ से पार्टी से एक नए विधायक चुन करके आए हैं। आप देख पा रहे हैं कितने आपको साधारण इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी जो पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। क्या नाम है इनका, भारतीय आदिवासी पार्टी। कौन सा नाम है दोस्तों इनका, भारतीय आदिवासी पार्टी इनका क्या है, नाम है। अगर आप इनके संघर्ष की कहानी देखेंगे तो बहुत ही अलग है आपकी इनके संघर्ष की कहानी, आपको निश्चित से प्रेरणा देंगे। अगर आप देखेंगे इनकी तो उम्र मात्र 33 वर्ष है। कितनी है दोस्तों, 33 वर्ष उम्र है। आप मानेंगे इन्होंने सबसे पहले, इन्होंने देखिए सबसे पहले 2011 में इनको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब लगता है। इनको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब लगता है। लेकिन ये क्या करते हैं दोस्तों, उसको छोड़ देते हैं। ये क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इनका पूरा परिवार नाराज हो जाता है कि जैसे तैसे तो जॉब मिलता हो, ये बताओ कितना किस प्रकार का लड़का है ये, मतलब क्या नौकरी छोड़ रहा है, जॉब छोड़ रहा है। तो इनके घर परिवार वाले इनसे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ तक कि इनसे बात भी नहीं करते हैं। लेकिन रहे कमलेश, इनको तो सवार केवल एक जुनून था कि इनको केवल क्या करना था, इनको केवल राजनीति ही करनी थी। ये दोस्तों राजनीति में ऐसे ही नहीं आए। जब आपको पता हो, मैं आपको थोड़ा बैक में ले चलूं इनके, जब समय था दोस्तों, क्या था, जब समय क्या था, जब दोबारा तो 2008 की थी दोस्तों। किसकी बात थी दोस्तों, 2008 की थी। तो दोस्तों आपको बता दें उस समय क्या था, उस समय क्या था दोस्तों, उस समय उस समय उस समय आपको पता अमेरिका में राष्ट्रपति थे, अमेरिका में राष्ट्रपति हुआ थे। कौन से, अमेरिका में राष्ट्रपति थे दोस्तों, वो थे बराक ओबामा। कौन थे दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा। उनसे ये बंदा इंस्पायर हो जाता है। किससे, बराक ओबामा से इंस्पायर हो जाता है। और जिस तरह से ये जो बराक ओबामा है, केन्या से कहाँ आए थे, यूएसए आए थे और उन्होंने राजनीति का सफर चालू किया और लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे अमेरिका के। तो उनसे प्रभावित था ये बंदा, किनसे, इनसे। तो इस तरह से आप सोच के देखिए कि बंदा किससे प्रभावित था, ठीक है। अब अगर बात करें तो इसको जो जॉब पहली 2011 में लगती है तो इसको छोड़ देता है, उनके घर के नाराज हो जाते हैं। फिर इसको जॉब लगता है 2016 में। इसका जो भोपाल है वहां पर नगर निगम में, यहाँ पर निरीक्षक, राजस्व जो निरीक्षक है उसके पद पर इसको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब लगता है। लेकिन ये फिर से जॉब को छोड़ देता है। इसके परिवार वाले फिर से इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये मतलब कर क्या रहा है, ना ये मतलब कुछ कर पा रहा है, ना ही मतलब घर परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है कि इनके मतलब खाने के लिए भी इनके यहाँ मतलब रोटी नहीं होती है। इनको भीख मांग करके, कहने का मतलब मांग मांग करके इनको क्या करना पड़ता है, खाना
खाना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, बात अब करते हैं हम इनके राजनीतिक सफर की। तो चलिए हम इससे पहले आपको इनको राजनीतिक सफर में ले जाने से पहले चलिए हम मिलाते हैं कमलेश्वर से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप इनको, ठीक है। अब कमलेश्वर की बात करें तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर जब ये मतलब 2018 में ये सबसे पहली बार चुनाव लड़ते हैं, ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और 2018 में कम से कम 18,800 वोट से ये क्या होते हैं मतलब प्राप्त करते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। 18 में चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वहां पर मतलब ये वो हार नहीं मानते हैं। 2019 में आप सबको पता है कि सांसद का चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें फिर से ये क्या करते हैं चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं, वहां पर भी इनको कोई खास वोटिंग नहीं मिलती है और ये मतलब क्या होते सांसद का चुनाव भी हार जाते हैं। अब होता है क्या 2023, अब शुरू है 2023 और इसमें ये मतलब क्या करते हैं यहाँ पर ये फॉर्म डालते हैं। और इससे पहले जब फॉर्म डालते तो वहाँ के जो और भी अन्य दल के नेता हैं जो भी हैं, तो वो जैसे उन्होंने खुद बयान में बोला है, ये मेरा इसमें कोई भी व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि मुझे मतलब कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि वो बताते हैं कि मुझ पर केस किया गया और मैं मतलब 8 दिन पहले ही मतलब जेल चला गया और फिर 8 दिन बाद जमानत पर छूटा, मतलब नामांकन के बाद। तो मतलब जब इनको नामांकन हो गया था तो उसके बाद मतलब ये चुनाव से छूट जाते हैं। हालांकि इन पर अब बात जिक्र ये भी कर लेते कि आखिर केस लगा क्यों था। इनकी क्या थी, एक शादी होने वाली थी, तो वहां पर मतलब उनकी शादी होने वाली थी, तो वहां के जो नेता थे कांग्रेसी बता रहे हैं वो कि उनके उस बहकावे में आकर के उन्होंने मतलब उस लड़की पक्ष को क्या कर लिया, अपने उसमें कर लिया और इन्होंने क्या कर दिया केस दर्ज करवा दिया जाता है दुष्कर्म का। ठीक है, और फिर कुछ नहीं केस चलता है और जब मतलब क्या होता है कि आचार संहिता लागू हो जाती तो उनका भाई ये बताते हैं कि उन्होंने क्या किया कि मतलब ये बताया कि इन्होंने मुझे धमकाया है मारने के लिए, तो इन पर क्या इनको जेल हो जाती है, लेकिन वहां से क्या हो जाती है मतलब इनको जमानत मिलती है, ये क्या हो जाती है वहां से रिहा हो जाते हैं। अब ये मतलब यहाँ पर अब ये मन बना लेते हैं कि हमको बिल्कुल पूरी तरह से शादी नहीं करना है, ले अब ये दूसरी जगह शादी करने का मन बना लेते हैं और वहाँ के कार्ड भी छप जाते हैं। लेकिन जब ये घटना पता चलती है कि मतलब इनके पर ऐसा केस हो गया तो उनकी वो दूसरी शादी भी मतलब क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इस तरह से क्या है जेल में रहते हैं। इनकी स्थिति इतनी खराब होती है फिर भी ये क्या करते हैं चुनाव लड़ते हैं। और आपको बताएं कि कितने संघर्ष से सब लोगों को, आपको पता है कि ये सब लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं होता। दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि जब इनके पास पैसा नहीं था फिर चुनाव लड़ा कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रथा होती है भीलों में, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय से आते हैं, यहाँ पर एक प्रथा है इनकी नौतरा। तो दोस्तों इनकी एक प्रथा होती है, इनमें कौन सी प्रथा होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको ले चलते हैं इनकी एक प्रथा की ओर, जिस प्रथा का नाम होता है दोस्तों नौतरा। कौन सी प्रथा है दोस्तों, ये है इनकी प्रथा नौतरा। इसमें दोस्तों क्या होता है, इस प्रथा में ऐसा होता है कि इन्होंने क्या हुआ था कि कर्जा पैसा में लिया हुआ था, इनने पैसा कर्ज में जो लिया हुआ था, तो नौतरा प्रथा के तहत क्या होता है पूरे भील समुदाय के द्वारा ये क्या करते हैं पैसे जोड़ते हैं, वो पैसे जोड़ते हैं, वो बिना ब्याज के सब लोग इनको पैसे दे देते हैं। फिर ये बंदा क्या करता है जितने समय में मतलब इनकी बात होती है बिना ब्याज के क्या करते हैं पैसे को चुका देते। तो ये प्रथा रहती है नौतरा इनकी। अब देखिए दोस्तों जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये खुद बताते हैं कि इतना गरीब हूं कि उस दिन खुद जिस दिन मतलब क्या होता है कि जिस दिन बोलता है कि मैं मतलब चुनाव जीता था, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी मेरी माँ क्या मजदूरी करने के लिए गई थी, पिताजी मजदूरी करने के लिए गए थे। तो इतने गरीब होने के बाद भी ये क्या होते हैं चुनाव जीतते हैं। और आपको बताएं यहाँ पर मैं आपको इनके प्रचार की तस्वीरें बताता हूँ। ये बोलते हैं कि मेरे किस तरह से देखिए प्रचार में जाते हैं, ये आप भी देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये टैक्सी से प्रचार करते हैं दोस्तों। देखिए आप यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए आपको ये टैक्सी से प्रचार करते हुए देख पा रहे होंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये आप देखिए ये टैक्सी है, इस पर ये क्या कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो फिर देखिए क्या होता है, ये जब मतलब
इनके पास अब यहाँ जाना होता है इनको भोपाल, तो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये पहुंचते हैं बाइक से। ये इनकी खुद की नहीं दोस्तों, इनकी थी बाइक लेकिन वो खराब हो जाती है। अपने साले की बाइक लेकर के, वो सॉल जोड़े हुए, वो भी अपने मतलब किसी का दिया हुआ चप्पल भी किसी की लेकर के पहुंच जाते हैं वहां पर। जब ये विधानसभा वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है कि इनको रुकने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। तब ये मतलब देखते हैं वहां पर कि कैसे रोका जाए, तो फिर ये सोचते हैं एक होटल में जाते हैं, वहां पर लोगों को परिचय कराते हैं कि मैं मतलब अभी नवनिर्वाचित विधानसभा वो हूँ। तब जब इनको जाकर के रुकने की व्यवस्था का इंतजाम होता है। जब इनसे पूछा गया अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, तो उन्होंने बोला कि मैं तिरपाल लगाकर अपने सड़क पर सो लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। उनसे पूछा गया कि आप आदिवासियों के लिए क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे मतलब आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहता हूँ। उनने इससे पहले भी बताया कि लोगों ने हमसे बोला कि आप चुनाव ना लड़िए, और दलों ने तो बदले में उन्होंने कहा कि हर मतलब आदिवासी समुदाय को आप मतलब 1-1 करोड़ रुपए दे दीजिए ताकि सबकी गरीबी खत्म हो जाए, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और जल समाधि ले लूंगा। बात यहाँ ही तक नहीं है दोस्तों, अब इनका सपना एक और है कि अब ये क्या, ये अब चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि ये मतलब मंत्रिमंडल में शामिल हों। इसके लिए जब लोगों ने पूछा कि तुम्हारा तो इसमें दल में सरकार ही नहीं है, तो तुम कैसे यहाँ पर मंत्री बनोगे, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब उदाहरण के तौर पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का दिया कि जब मतलब कि जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने उनको जब उन्होंने विधि मंत्री बनाया था तो उनका कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं था, फिर भी उन्होंने टैलेंट को मतलब पहचाना था और उनको स्थान दिया था। दूसरा एग्जाम्पल वो उनका देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का देते हैं कि ये कांग्रेस के होने के बीजेपी के होने के बाद भी कांग्रेस के सत्ता दल ने इनको यूएन में पहुंचाया था भाषण देने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी आप सब जानते हैं और विदित भी हैं। दोस्तों बात यहीं तक नहीं होती है, ये बंदा जाकर के शिवराज सिंह चौहान से भी मिलता है और ये मतलब बोलता है कि हमको, ठीक है दोस्तों, तो ये बंदा शिवराज सिंह चौहान से भी मिलता है, आप देखिए, और वहां पर अपनी बात रखता है कि मैं अपने पूरे आदिवासी समुदाय के लिए जो आर्टिकल मतलब जो आपका ये है भाग 5 में जो एसटी वालों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं, और भी जो मतलब अनुच्छेद हैं उनमें एसटी के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जिक्र करता है। ये बंदा बीए एलएलबी से लेकर के सब डिग्री अपने हाथ में किए, कुल मिला के पूरा नॉलेज है इसको कि किस तरह से डेवलपमेंट करना है। सर जब इससे पूछा गया तो इसने स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और शिक्षा, इन सभी जो मुद्दे हैं इनको सामने लाया और आदिवासियों के हक में इसने बात कही। और शिवराज सिंह से भी बोला कि मुझे कोई बड़ा मैं मतलब मंत्रालय नहीं चाहता, बस मैं मुझे एक छोटा सा मंत्रालय भी दे दीजिए ताकि मैं अपने आदिवासी भाइयों के लिए डेवलपमेंट कर सकूं। तो ये थी आपके कमलेश डोंडियार की आपकी कहानी, जो आपको इंस्पायर करेगी। और किस तरह से आपको ये कहानी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप बताइए कि आप किस तरह से यहाँ पर प्रेरित रहे। चलिए मैं इनकी और तुम्हें और भी जो पिक है वो मैं दिखा देता हूँ, आप क्रम से देख लीजिए। ये देखिए आप, यहाँ पर आप ये ओबामा से यहाँ पे इंस्पायर हैं। यहाँ पर ये चुनाव प्रचार के दौरान की फोटो है, ये नॉर्मल उसकी फोटो, ये तब की फोटो है जब ये विजयी हो जाते हैं। ये तब की फोटो है जब ये मतलब विधानसभा हॉल पहुंचते हैं दोस्तों। ये तब की फोटो है जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं। ये दोस्तों इनके चुनाव प्रचार के दौरान की फोटो है। और ये दोस्तों उनके घर की फोटो है दोस्तों। आप इस फोटो को जरा गौर से संभालिए। आज इनका ये घर है दोस्तों, ये घर है, आप इनका देख सकते हैं, ये घर है इनका। और ये इनके पिताजी हैं, देखिए आप इस तरह से ये आज इनका घर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परिस्थितियों में इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्या इनसे प्रेरणा मिली। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।